बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स जी। आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई रेसिपी लेके आई हूँ बड़ियाँ, और ऐसे बड़ियाँ भी बोलते हैं और बड़ियाँ भी। और व्यूअर्स ये माशाल्लाह से बहुत अच्छी रेसिपी है और बहुत मज़े की बनती है। और व्यूअर्स इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो अब तक पहुँचे। चलें व्यूअर्स, अब हम बनाते हैं बड़ियाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स जी। आज मैं बना रही हूँ बड़ियाँ। ये माशाल्लाह से बहुत मज़े की बनती है, जिसके लिए ये मैंने लिया है आधा किलो मैंने मूंग की दाल ली थी और इसको 3 से 4 घंटे मैंने भिगो कर रखा है। पहले इसी तरह धोकर तो फिर मैंने इसको भिगो के रख दिया। और व्यूअर्स ये मैंने आधा किलो ली है माश की दाल और आधा किलो चने की दाल। इनको भी मैंने 3 से 4 घंटे भिगो के रखा हुआ था और अब मैंने इनका पानी निकाल लिया। ये देखें, हमें इस तरह ही चाहिए थी। ये देखें ईजी से ये टूट रही है। आप रात भर के लिए भी भिगो के रख सकते हैं, मगर आजकल गर्मी के दिनों में ये 3 से 4 घंटे काफ़ी हैं, वरना इसमें स्मेल पड़ जाती है। ये देखें, सबसे पहले मैं मूंग की दाल को करती हूँ चॉप करती हूँ। वैसे अगर आपके पास चॉपर है तो आप चॉपर में कर लें चॉप, मगर मेरे पास ग्राइंडर है, मैं इसको ग्राइंड कर रही हूँ। अभी मैं आपको ग्राइंड करके फिर दिखाती हूँ और ये मसाले भी बताती हूँ कि कौन कौन से मसाले डालने हैं इनमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स ये देखें, ये मैंने मूंग की दाल को ब्लेंडर जग में ब्लेंड किया है। अगर आप लोगों के पास चॉपर हो तो आप चॉपर में चॉप कर सकते हैं। और व्यूअर्स ये जो मैंने चने और माश की दाल ली थी उनको ग्राइंड करके रख लिया। व्यूअर्स ये मैं डालने लगी हूँ नमक। 1 चम्मच मैंने नमक डाल दिया, आप हस्बे जायका ले लें। 1 चम्मच मैंने पिसी हुई लाल मिर्च डाली है और ये कुटा हुआ धनिया है, ये मैंने 2 चम्मच डाल दिए हैं। ये अदरक का पाउडर है, इसे सूंठ भी बोलते हैं, ये मैंने 1 चाय का चम्मच तकरीबन डाल लिया। ये हल्दी है, हल्दी मैंने आधा चम्मच डाल दी। फिर ये 2 चम्मच मैंने डाल दिया है गरम मसाला कुटा हुआ। फिर ये 2 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया धरा लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च। फिर ये मैंने सब्ज़ मिर्च बारीक बारीक चॉप कर ली थी वो भी डाल दिया 1 से 1.5 चम्मच। ये 1 चम्मच हरा धनिया डाल दिया कटा हुआ। फिर ये मैंने 1 चम्मच भर के पिसा हुआ लहसुन डाल दिया। अगर आप लोगों के पास ये लहसुन का पाउडर है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब हम इसे करते हैं मिक्स। फिर ये देखें, इसे मैंने मिक्स कर लिया। इसमें भी मैंने ये 2 चम्मच डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट। फिर ये देखें मसाले सारे डाल दिए। अब मैं हाथों से मिक्स कर रही हूँ इन्हें सही तरह। हाथों को पहले मैंने वॉश किया ये बनाने से पहले ही। व्यूअर्स ये देखें, ये मैंने मसाले को बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लिया, दाल के मिक्सचर और इसको मसाले को। चलें व्यूअर्स अब हम बनाते हैं बड़ियाँ। इस तरह का कोई ट्रे ले लें या ऑयल लगा लें उसके ऊपर। ये देखें, ऑयल के साथ इसको कर लिया ग्रीस। आप किसी चम्मच के साथ ऑयल लगा लें, ब्रश के साथ लगा लें, मैंने हाथ के साथ ही लगा लिया। बिस्मिल्लाह। अब हम बनाते हैं बड़ियाँ। आप बड़ी भी बना सकती हैं, मैं ये इस तरह का छोटी छोटी बना रही हूँ। फिर अब इसी तरह सारी बना के तो फिर हम इसे रख देंगे धूप में। यही कोई 3 से 4 दिन लगातार धूप में रखेंगे। इसी तरह मैं ये सारी बनाती हूँ और बना के फिर इसे हम धूप में रखते हैं। चलें व्यूअर्स, अब मैं सारी बना के धूप में रख के तो जब ये सूखती हैं तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। व्यूअर्स ये देखें, ये मैंने चारपाई पे रख के कपड़ा और उसके ऊपर शीट बिछा के तो ये लगा दी हैं सारी बड़ियाँ और ये धूप में रख दी हैं। ये मैं 2 से 3 दिन इसी तरह इसे धूप में रखूँगी और फिर आप लोगों को दिखाऊँगी एंड पे कि ये देखें कैसे सूखी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स ये देखें, ये मुझे हो गए इनको 4 दिन रखे हुए धूप में और ये माशाल्लाह से सूख गई हैं, बहुत अच्छी हो गई हैं रेडी।
और व्यूअर्स ये इसी तरह हमने इनको 3 से 4 दिन, मैंने 4 दिन इनको धूप में रखा है और कब इसी तरह कपड़े पे बिछा के रख दिया था। और ये माशाल्लाह से बहुत अच्छी रेडी हो गई हैं। ये देखें इनकी आवाज़, इस तरह की आवाज़ आए तो ये समझें सूख गई हैं। और वैसे भी नहीं, अच्छी तरह सुखाना चाहिए। सूखने के बाद हम इनको किसी जार में डाल के रख देंगे। तो व्यूअर्स ये माशाल्लाह से बहुत मज़े की बनती हैं। और व्यूअर्स उम्मीद है आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आएगी। अभी मैं भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, इसकी बड़ियों की सालन बना के, आलू के साथ, लौकी के साथ, साथ में गोश्त के साथ भी आप बना सकते हैं। और व्यूअर्स उम्मीद है आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आएगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना मेरी रेसिपी को बहन भाइयों के साथ। इसी के साथ अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।